की बात करूं तो यहाँ के विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? विधायक जी अच्छा काम कर रहे हो। कि रिक्शा को पुलिस वाले जो है ना, रिक्शे वाले को चलाने नहीं दे रहे थे, पकड़ पकड़ के चालान कर रहे थे। एक ही बार में सब लोग बटोर के गए, अब तब से पुलिस वाले पकड़ भी नहीं रहे रिक्शे वाले को। रिक्शे वालों के लिए विधायक जी ने मदद करी है मदद की। रुड़की में जो विकास कार्य हो रहे वो ठीक प्रकार से हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कि हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बढ़ रही है, इस वजह से थोड़ा हमारे जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मोदी अच्छा लीडर हैं। तरह के बारे में बोलने में तो देखो बहुत कुछ है। हमारे मोदी योगी बेस्ट है, उनकी आड़ में जो लोग और हैं जो नेता हैं सब बेस्ट है, कुछ काम करना नहीं चाहते। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 ही देंगे हम तो 10 में 10 देना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि विधायक बनने के बाद वो आम जनता से दूर हो गए हों, अभी भी आम जनता के बीच में ही है? बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी हमारे बहुत बढ़िया आदमी है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धामी सरकार हाल ही में नारा लगा रही है, एक साल नई मिसाल। तो इसी सवाल को लेकर आज हम रुड़की की जनता के बीच में जा रहे हैं कि रुड़की की जनता के लिए एक साल नई मिसाल कैसे है, वो धामी सरकार से कितनी संतुष्ट हैं, कितना खुश हैं। और ऐसा देखा गया है कि धामी सरकार का रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा के साथ संबंध अच्छे देखे गए हैं। तो रुड़की की जनता से आज हम ये जानते हैं कि रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा से वो कितना संतुष्ट है। आइए चलते हैं रुड़की की जनता के बीच और उनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी नारा लगा रही है, एक साल नई मिसाल। तो आप बीजेपी के इस एक साल के कार्यकाल से या बीजेपी की सरकार से कितना खुश हैं? मैं सारे खुशी हैं भाई यहाँ तो खुशी है भाई यहाँ तो। और विधायक प्रदीप बत्रा के एक साल के कार्यकाल से या उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? बतरा तो बढ़िया आदमी है, बटता तो बढ़िया आदमी है। रुड़की के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं? वो भाई करता ही रहा है वो तो बेचारा कुछ ना कुछ। बीजेपी से ऑल ओवर संतुष्टि हैं, क्योंकि हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति बढ़ रही है, इस वजह से थोड़ा हमारे जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मोदी अच्छा लीडर हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो नेचुरली हमारा देश तरक्की करेगा। अगर मैं बात करूं रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी की, तो उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? उनसे संतुष्ट पहले ज़्यादा थे, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उनका कुछ रुझान कुछ तरक्की की तरफ कम है। क्या वजह क्या है? पहले ज़्यादा इनिशिएटिव लेते थे शहर के प्रति, अभी थोड़ा इनिशिएटिव कम लेते हैं। अब हो सकता है ऐसे क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो आम, बस आप लोग भी देख सकते हैं, जैसा कुछ होना चाहिए। और सड़कों का सुधार और पानी की समस्या, शिविर जो है कितने साल चले हुए हो गए, शिविर जब तक काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि शिविरों को काम करना चाहिए। हर बार गली में पानी भरता है, शहर में पानी भरता है ना मैडम? तो सही, ये सब आम समस्याएं हैं जो हमेशा होती हैं। प्रदीप बत्रा के बारे में बोलने में तो देखो बहुत कुछ है, पर हम कुछ कहना नहीं चाहते। क्यों कहना नहीं चाहते हैं? बताइए, आप जनता को पता चलना चाहिए। क्योंकि बाहर निकल जाती है ना बात, फिर अच्छा नहीं लगता। ये वैसा अच्छा है प्रदीप। जनता का ओपिनियन ही तो सबसे ज्यादा मायने रखता है। नहीं, प्रदीप बत्रा अच्छा है, वैसे अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रदीप बत्रा क्या करता है सब काम। क्या कार्य उन्होंने कराए हैं रुड़की की जनता के लिए? अब देखो, ये तो मैं इतना मैं कह नहीं सकती क्या क्या करवाए उन्होंने, पर हाँ अच्छा है प्रदीप बत्रा, मतलब कार्य करवाता है। एक तो यहाँ पे मास्टर प्लान हो, ये देखो कितना जाम है। इधर मार्केट में जाओगे आप, जाम ही जाम है यहाँ पर। तो इससे निजात दिलानी चाहिए। एक रूल और रेगुलेशन होने चाहिए ट्रैफिक के पूरे। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी कैसा काम कर रहे हैं, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, जहाँ उन्हें बुलाओ वहाँ तो वो आ ही जाते हैं विधायक जी हमारे। ऐसा तो नहीं है कि विधायक बनने के बाद वो आम जनता से दूर हो गए हों, अभी भी आम जनता के बीच में ही है? बिल्कुल बिल्कुल, विधायक जी हमारे बहुत बढ़िया आदमी है। रुड़की में और क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए? विकास कार्य होने चाहिए। हमारे घर के बराबर में गौशाला है, इसका जितना भी गंदगी निकलती है वो नाले में जम जाती है, भाई ये साफ होना चाहिए। ये तो नगर निगम का आता तो विधायक के अंडर में ही है ना, इससे भी तो हम परेशान हैं। पहले तो हमारी ये रोड उनसे कहना कि बत्रा जी से कि ये रोड हमारी बहुत ख़राब हुई पड़ी है, विका हम बर तलाव की चलने लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है जो बात है। आप कैमरे में देख के बोल दीजिए, प्रदीप बत्रा जी को मैसेज दे दीजिए। हमारा मैसेज तो यही है कि ये रोड वोड सही कराओ, सब खराब पड़ी है बत्रा जी, और विकास कार्य अच्छा हो रहा है। बस रुड़की में जो विकास कार्य हो रहे वो ठीक प्रकार से हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो रहे हैं। बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है? बीजेपी काम सरकार अच्छा कर रही। काम अच्छा कर रही है? धामी सरकार अच्छा हाँ जी, धामी सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ सही काम कर रही। और यहाँ के विधायक प्रदीप बत्रा जी कैसा काम कर रहे हैं? वो भी अच्छे आदमी है।
अच्छा काम कर रहे हैं। सर आप बताइए बीजेपी सरकार कैसा काम, बहुत अच्छा काम कर रही है। रुड़की में और क्या विकास कार्य होने चाहिए? रुड़की में विकास कार्य हो ही रहे हैं जो होने चाहिए। लाल बत्ती वगैरह ये प्रॉपर चलनी चाहिए सब जगह, और तो सब जगह हो ही रहा है ठीक। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी के कार्यकाल से, काम से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं, बहुत बढ़िया काम करें प्रदीप बत्रा जी। ऐसा तो नहीं है विधायक बनने के बाद वो आम जनता से दूर हो गए हो, या आम जनता के बीच में ही है? आम जनता के बीच में ही है, बिल्कुल बीच में ही है, जब जाओ जब टाइम पे रहते हैं। हमें मोदी चाहिए, हमें योगी चाहिए चाहिए हमें लेकिन ये। अपनी रुड़की में जो काम होना चाहिए, जो बत्रा जी हैं या जो भी हैं, उनका जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। वो होना चाहिए, सड़कों का हुआ, गलियों में देखो इधर पूरा इतना, यहाँ पर हमें जो अभी यही बात करते आ रहे थे, अब देखो पटड़ियाँ है ही नहीं चलने के लिए, सफाई नहीं है, कहीं भी आप देख लीजिएगा आपको कहीं सफाई नहीं मिलेगी। हम वहाँ से वहाँ तक हम घूमते हुए आए हैं, यही बात करते हुए आए हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे हम यही डिस्कस करते हुए आ रहे थे, इधर हमें नहर का थोड़ा चाहिए, जैसे घूमने के लिए आई हैं, बच्चे कूद रहे हैं, वो थोड़े कैमरे लगे होने चाहिए, थोड़ा मतलब इस तरह का कुछ नया कुछ होना चाहिए। ये सब पहले से इतने सालों से हम वही देखते रहे, चेंज कुछ नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? चेंज चाहिए हमें, चेंज। और वो जनता जागृत होगी तो ही चेंज कर पाएगी। जनता वहीं की वहीं रह जाती है, सिर्फ मोदी की और योगी की आड़ तो में। इतने साल से विधायक रहे हैं प्रदीप बत्रा जी, तो उतने साल से अपना अपना नहीं, कुछ काम नहीं हुआ, सब ने अपना अपना करते हैं। हमारे मोदी योगी बेस्ट है, उनकी आड़ में जो लोग और हैं, जो नेता हैं, सब बेस्ट है, कुछ काम करना नहीं चाहते कि हमें क्या करना चाहिए, कि इसमें हमें क्या करना है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं रोज नहर में, रिजल्ट आने पे इतने बच्चे, हमारे परिवार की खुद एक हमारी बच्ची कूद गई, 6 महीने हो गए हैं। कैमरे होने चाहिए, अगर कुछ प्रोवाइड होती, ऊंचे होते ये तो शायद रुकता बच्चा। मतलब सफाई तो कहीं से कहीं तक नहीं है। सड़कें हम वहाँ से वहाँ तक अभी देख लिए, हम जा रहे हैं घूमते हुए, बिल्कुल गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं। एक पेशाब घर यहाँ बना हुआ है, उसमें पानी नहीं है, लेडीज जाती है तो मुंह बाहर करके बाहर निकल जाती है। क्या विकास है? कुछ भी विकास नहीं है। प्रदीप बत्रा जी कैसा काम कर रहे हैं? प्रदीप बत्रा तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मगर मेयर साहब कुछ बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। मैंने एक दिन मेयर साहब को कहा था, यहाँ जिस दिन हनुमान मंदिर पे आए थे, हनुमान जयंती वाले दिन, मैंने कहा जी पेशाब घर तो बढ़िया बना हुआ है, मगर इसमें आदमी घुसते हुए भी डर लगता है, इतनी गंदी बदबू आती है, बहुत सड़े। उन्होंने जी मैं करवा दूंगा, कुछ भी नहीं करवाया। ये क्या विकास है? कोई भी विकास नहीं है, हमें तो विकास नहीं लगता है। बीजेपी कैसा काम कर रही है, धामी सरकार कैसा काम कर रही है? कौन जी? बीजेपी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है जी। उनके जो आदमी है ना, वो काम नहीं बढ़िया कर रहे हैं। अब मेयर साहब भी तो बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी के आदमी थे, कुछ भी काम नहीं करवा रहे। जो काम रुका हुआ है, गड्ढे, इतने गड्ढे हैं, आदमी गिर जाता है तो उसके चोट ही लग जाती है बेचारे के। कुछ विकास नहीं है। प्रदीप बत्रा जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं हम। यशपाल लाने से भी खुश हैं जी। उन्होंने अपने टाइम में इतनी बढ़िया सड़कें बनाई, क्या लो पूछ के, कोई भी काम नहीं शहर का रुका है। सबसे पहले बत्रा जी को यहाँ के स्कूलों की, जो सरकारी स्कूल है, उनकी व्यवस्था सुधारनी चाहिए। ठीक है, अगर वो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा है। अब उन्हें 10 साल हो गए हैं यहाँ पर, तो पहले सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारें, उनका सिस्टम सुधारें, जिससे गरीब बच्चा अच्छी शिक्षा ले सके। लोगों की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ सीवर का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ आउटर कॉलोनी में, उन पे उनको फोकस करना चाहिए, जो उनके क्षेत्र में आ रही हैं चीज़ें। अगर वो उन पे फोकस नहीं कर रहे, लोगों की प्रॉब्लम आज भी वही है जो 10 साल पहले थी, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ दिख रहा है? डेवलपमेंट आप सिविल लाइन को देख लो, सिविल लाइन तो पहले भी डेवलप था, आज भी डेवलप है, तो उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे ना। आप नई जगह जाके क्या कर रहे हो? आप शिक्षा की बात करें तो उसमें क्या सुधार है, कहाँ तक आप अपने स्कूल्स को मॉडिफाई कर पाए हो, कितने स्मार्ट स्कूल आप रुड़की में बना पाए हो, उन बच्चों के लिए क्या कर पाए हो, वो एक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। की बात करूं तो यहाँ के विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? विधायक जी वो अच्छा काम कर रहे हो। विधायक जी अच्छा काम, हाँ वो काम कर बढ़िया करें, क्योंकि रिक्शा को पुलिस वाले जो है ना, रिक्शे वाले को चलाने नहीं दे रहे थे, पकड़ पकड़ के चालान कर रहे थे। एक ही बार में सब लोग उठ के गए, अब तब से पुलिस वाले पकड़ भी नहीं रहे रिक्शे वाले को। रिक्शे वालों के लिए विधायक जी ने मदद करी है, मदद की है, उसने खुद के लिए मदद। मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ। 481 पोस्टें आई थी, आने से 15 दिन पहले वो पोस्टपोन हो गई, अब तक उनका कोई विज्ञापन नहीं है। अब आप भी समझिए, रोजगार के स्तर पे तो फैल है ना। और अगर रोजगार से अलावा हम बात करें तो बाकी कार्य कैसे कर रही है धामी सरकार? देखिए
अगर हम वैसे गवर्नेंस या कानून व्यवस्था के तो कह सकते हैं ठीक है, लेकिन रोजगार के आर्थिक मामले पे तो मैडम बिल्कुल 0 ही नंबर दूंगा मैं। और रुड़की में कैसा कार्य हो रहा है? विधायक प्रदीप बत्रा जी कैसा कार्य कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन वो इस तरह का कार्य नहीं जिस तरीके का होना चाहिए था। अभी क्या होना चाहिए? नाले देखिए, अभी आप नाले देखिए, बरसात के आने से पहले नाले का सफाई चल रही है, लेकिन इनकी सफाई करने का कोई तरीका ही नहीं है। जहाँ से चाहते हैं उधर से निकाल देते हैं। आज़ाद नगर का रोड है, बीच में टुकड़ों वाइज बनना है, कुछ पता ही नहीं है किसी को। और क्या क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए रुड़की? पारदर्शिता होनी चाहिए सबसे पहले तो। पारदर्शिता सबसे पहले चीज़ है, पारदर्शिता वो है नहीं है। किस रोड पे कौन टेंडर ले रहा है, किसे दिया गया, कौन कैसे कार्य करेगा, कुछ नहीं है। बस पारदर्शिता होनी चाहिए, स्टूडेंट्स बता रहे हैं पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर मैं रिपोर्ट कार्ड की बात करूं तो 10 नंबर में से कितने नंबर आप देंगे विधायक? सिर्फ 5। 5 नंबर क्यों काटेंगे? 5 नंबर काटने का सबसे हमारा देखो, अगर रुड़की है सबसे एजुकेशन के नाम पे जाना जाता है ये सिटी, और इसका रोड मैप के लिए, इसके सिविल के लिए नाम है इसका, और इसका ही सबसे बड़ा ग्रह सिविल में ही है इस शहर का। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही देखिए आप। कितने नंबर देंगे विधायक जी को? 10 में से कितने नंबर देना चाहिए? 10 में से विधायक जी को हम दे देंगे 8 नंबर। विधायक को 10 में से 8 नंबर देंगे। 2 नंबर क्यों काटेंगे? वो जब वो पूरा काम कर देंगे हमारे लायक, फिर हम 10 में से 10 देंगे। जी, विधायक जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? 6 नंबर दे देंगे। 6 नंबर देने की वजह? बस पहले 8 थे, अब 6 हो गए। धीरे धीरे यह है, जब मल्टीपल टाइप बनते रहते हैं ना, मतलब एक ही पद पर रहते हैं, तो आदमी थोड़ा सा रिलैक्स करता है उस पोस्ट को लेते हुए। कितने नंबर देंगे आप उन्हें? हम तो 100 में 100 ही देंगे। 100 में से 100 नंबर क्यों देंगे? जब वो सबका करता है, सब कुछ चाहता है सबको। 10 में से कितने नंबर देंगे आप उन्हें? 10 ही देंगे हम तो। 10 में से 10 देना चाहते हैं। 10 में से 10 देंगे, पूरा संतुष्ट हैं? हाँ, 10 में से 10। 10 में से 5 नंबर हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो अभी उस तरीके से तेज़ी से काम नहीं कर पा रही जिस तरीके से काम होना चाहिए उत्तराखंड में। 10 में से 8 उनको मिलना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, रुड़की के लोगों की अलग अलग राय है। कोई यहाँ के विधायक को 10 में से 10 नंबर दे रहा है, तो कोई 10 में से 8 नंबर दे रहा है। सबकी अलग अलग राय है यहाँ के विकास कार्यों को लेकर। हम आपसे फिर जुड़ेंगे किसी और विषय को लेकर, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।